आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ब्लड। तो बेसिकली व्हाट इज़ ब्लड। अगर हम इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करें तो आज की डेट में ब्लड के बारे में सिर्फ इंसान को जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लेम किया जाता है कि 60% ही पता है। तो बेसिकली ब्लड है क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। सो लेट्स अस बिगिन। व्हाट इज़ ब्लड। कंपोनेंट्स की बात करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड जैसे कि WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। देन वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द WBC फंक्शन, ब्लड क्लॉटिंग कंपोनेंट्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्लड। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में भी चर्चा डिटेल में की जाएगी। RBC की चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि कैसे RBC जो है वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं और WBC आर प्लेइंग रोल इन द इम्यूनिटी एंड प्लेटलेट्स। So let's begin with our general discussion from the beginning, very basic beginning. We will say anatomically what is blood. Do you know what is blood? Do you have any idea that what is blood? जो लाल रंग का फ्लूइड हमारी बॉडी में फिलअप किया हुआ है, डिफरेंट एनिमल्स में भी डिफरेंट कलर का फ्लूइड प्रेजेंट है और इसके काम क्या हैं। तो थोड़ा बहुत आपने +1 +2 मेडिकल बेस में भी पढ़ा होगा। तो ब्लड इज़ बेसिकली कम्स अंडर दी कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड जो है वो क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, सबसे पहले इसको टिश्यू क्यों बोला गया है, बिकॉज ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। जब हम ब्लड की एक ड्रॉप की बात करते हैं तो इसमें ठीक है हमारे RBC हैं, WBC हैं, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ओके, उसके बाद हमारे अनदर प्लाज्मा कंपोनेंट है। ठीक है, प्लाज्मा कंपोनेंट जो कि ब्लड का 55% पार्ट बनाता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ब्लड को जो है कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है बिकॉज ब्लड जो है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यूज़ को आपस में जोड़ने का काम करता है और इट इज़ कॉन्स्टेंटली लगातार बॉडी में सर्कुलेट किया जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम दी दो तरीके से जो है इसकी सर्कुलेशन की जा रही है। दैट इज़ फर्स्ट इज वी विल से पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें आपने सिंपल सा वर्ड है पल्मोनरी याद रखना है। पल्मोनरी में L आ रहा है, L मीन्स लंग्स। तो जो सर्कुलेशन हमारी लंग्स में चल रही है, ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है और RBC यहाँ पे आ रही हैं ब्लड में और गैस एक्सचेंज जो है वो हो रही है। अब मैंने जो सांस ली, जो सांस मैंने छोड़ी, इंस्पायर एंड एक्सपायर किया और उसके साथ ऑक्सीजन अंदर आई और CO2 बाहर निकली। अब मेरे ब्लड ने लंग्स में से ऑक्सीजन लेके हार्ट के थ्रू आर्क ऑफ एरोटा एंड टू द कंप्लीट बॉडी इसको सर्कुलेट किया। जो गैस एक्सचेंज लंग्स में टेक प्लेस हो रहा है, लंग्स में जो है हमारा ब्लड आ रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रहा है। दैट इज ऑक्सीजन अंदर, ठीक है जी, एंड CO2 बाहर। ये सर्कुलेशन, ब्लड की इस सर्कुलेशन को, इस चक्कर को, सर्कल को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाउ कम्स दी सिस्टमिक सर्कुलेशन। बड़ा सिंपल सा मीनिंग है सिस्टमिक सर्कुलेशन इस वर्ड का। दैट इज अब लंग्स से कैसे जो हमारा ब्लड है हमारे सेल्स तक पहुंचेगा, टिश्यूज़ तक पहुंचेगा, पैर की आखिरी उंगली तक पहुंचेगा, हाथों में पहुंचेगा, टू द ऑल दी
पूरी बॉडी के जितने भी टिश्यू हैं उनमें ब्लड कैसे सर्कुलेट होगा, इसको बोला जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। लंग्स से ब्लड पूरी बॉडी में कैसे जो है कंप्लीट सर्कल अपना बना रहा है। तो ब्लड क्या है हमारा, एक कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज़ मेड अप ऑफ 55% ब्लड का। वैसे अगर हम ब्लड का वैसे एनालाइज करें, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री देखें, तो हम देखेंगे ब्लड जो है 70% वाटर का बना हुआ है। ब्लड इज मेड अप ऑफ 70% वाटर, ठीक है जी। ब्लड हमारा 70% वाटर के साथ बना हुआ है, ओके। एंड इसका ब्लड का 55% पार्ट जो है वो किसका बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। एंड 45% पार्ट इज मेड अप ऑफ सेल्स, जैसे कि WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, हमारे प्लेटलेट्स, ठीक है जी। तो हमने देखा ब्लड वैसे तो 70% पानी है, ब्लड के अंदर 70% पानी है, और ब्लड जो है बॉडी में कितना प्रेजेंट है, देयर इज 5 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द होल बॉडी। हमारी बॉडी में लगभग अडल्ट बॉडी में 5 लीटर जो प्रेजेंट है फ्लूइड, वो है ब्लड, ठीक है। हमारी बॉडी में तरह तरह के फ्लूइड हैं, जिसमें अपन हमारा एक लेक्चर है अलग रिगार्डिंग दी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बट बॉडी में 5 लीटर जो है ब्लड है, उस 5 लीटर ब्लड का 55% पार्ट, ठीक है, 55% पार्ट क्या है, प्लाज्मा, एंड 45% पार्ट क्या है, सेल्स हैं। तो हमने देखा पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स में से गैस एक्सचेंज हो रहा है, CO2 बाहर जा रही है एंड ऑक्सीजन इज कमिंग इनसाइड, इसको बोलते हैं पल्मोनरी। अब सिस्टमिक क्या है, सिस्टमिक है लंग्स में से बॉडी के सारे टिश्यूज को कैसे ऑक्सीजन मिलेगी और कैसे उनकी सेल्स की, टिश्यूज की CO2 वापस जाएगी भाई, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऑफ कोर्स ये इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हो रही है, आर्टरीज और वेन्स के थ्रू हो रही है, इसमें हमें कोई भी जो है डाउट नहीं होना चाहिए। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड इन फर्दर डिटेल। तो जब ब्लड को टेस्ट ट्यूब में निकाला जाता है, ठीक है, दिस इज़ योर ब्यूटीफुल ब्लड। अब इसको जो है हमने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में रख लिया, और सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन, जो भी सेंट्रीफ्यूगल मशीन यहाँ पे अभी डिस्प्ले हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, इसकी हेल्प के साथ इसको रोटेट किया जाता है, ठीक है। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल मशीन में इसको रोटेट किया जाता है, उसके बाद ब्लड में जो हैवी पार्टिकल्स हैं, ब्लड में जो हैवी पार्टिकल्स हैं, अभी मैं इनको ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, हैवी पार्टिकल्स हैं, हैवी सब्सटेंसेस हैं, ये टेस्ट ट्यूब में भाई नीचे बैठ जाते हैं। तो हैवी पार्टिकल्स में क्या आ रहा है, सेल्स आ रहे हैं, WBC, प्लेटलेट्स एंड RBC, ठीक है, जो हमारे सेल ब्लड के बीच में सेल्स हैं, फ्यूगेशन के बाद नीचे जो है सेडिमेंटेशन हो जाती है, इनकी बैठ जाते हैं। और जो ऊपर पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस वन, ये वाला जो है दैट इज प्लाज्मा। तो ये पार्ट जो है प्लाज्मा है। वैसे भी आप देखोगे हॉस्पिटल सेटिंग में जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की जाती है, क्या किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की जाती है, किसी द्वारा जो डोनेट किया हुआ ब्लड होता है वो पेशेंट को चढ़ाया जाता है, ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। BT भी बोलते हैं इसको, BT लगा दो, BT चढ़ा दो, नर्सिंग स्टाफ ऐसे बोलता है वहाँ पे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की जाती है। तो जो हमारा बैग होता है, ब्लड का जो बैग होता है, ठीक है, ब्लड का जो बैग है यहाँ पे, इसमें भी आप देखेंगे कि हमारा जो हैवी सेल्स हैं वो तो नीचे बैठ जाते हैं धीरे धीरे फॉर द टाइम बिंग, जैसे जैसे समय बीतता है, और प्लाज्मा पार्ट जो है ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होना शुरू हो जाता है, जो कि स्ट्रा गोल्डन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है भाई, स्ट्रा गोल्डन कलर का। स्ट्रॉ का मतलब होता है
जो हमारा भूसा होता है गोल्डन कलर का, तूड़ी होती है उसके जैसा स्ट्रा गोल्डन कलर, स्ट्रा गोल्डन कलर का जो फ्लूइड है उसको प्लाज्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड का कितना परसेंट पार्ट बना रहा है? 55% पार्ट जो है वो बना रहा है, ठीक है। और 45% पार्ट किसका है? सेल्स का है, जिसमें आ जाते हैं आपके WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स जो हैं इसमें प्रेजेंट हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी फंक्शंस ऑफ द ब्लड। हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो इसमें हमने देखा द जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमने ब्लड की देखी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ब्लड। फंक्शंस ऑफ द ब्लड, जो ब्लड का प्लाज्मा पार्ट है 55% पार्ट है, यहाँ पे अभी हम इसको अरेज नहीं करेंगे, ठीक है जी। 55% पार्ट प्लाज्मा का है। इसी में ब्लड के मेजर फंक्शंस, अगर एक बेसिक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्टूडेंट से कि मेजर फंक्शन जो है वो प्लाज्मा पार्ट कर रहा है या फिर सेलुलर पार्ट करते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट ज़्यादा काम कर रहे हैं कि प्लाज्मा ज़्यादा काम कर रहा है, तो सिंपल सा आंसर है कि प्लाज्मा पार्ट जो है वो ज़्यादा काम करता है एज़ कंपेयर टू दी सेलुलर लेवल, ठीक है। तो हमने देखा फंक्शन ऑफ दी, अभी देखना है टॉपिक फंक्शन ऑफ दी ब्लड। तो हमारी बॉडी में जो खून है, रक्त है, ब्लड है, इसके कौन कौन से फंक्शन हैं, ठीक है। फंक्शन कौन कौन से हैं? तो बेसिकली फर्स्ट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको पता है, द RBC जो ब्लड में प्रेजेंट हैं दैट कैरी ऑक्सीजन, टू कैरी ऑक्सीजन एंड रिमूव CO2, टू कैरी ऑक्सीजन एंड रिमूव CO2, CO2 को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर लेके आने का काम, कैरी करने का काम हमारे जो है RBC कर रहे हैं। सेकंड है टू सर्कुलेट न्यूट्रिएंट्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ओके, एंड फैट्स, ठीक है। इनको हमारे लिवर से, कहाँ से? हमारे लिवर से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाना, ठीक है। ये भी काम कर रहा है ब्लड पूरी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स जो है वो लेके सर्कुलेट करता है, ठीक है। देन ब्लड प्रोवाइड इम्यूनिटी, इसमें प्रेजेंट WBC जो हैं, पूरा हम एक इसमें लेक्चर देखेंगे हमारा WBC इम्यूनिटी जो है। WBC का काम है वाइट ब्लड सेल, ठीक है जी। इम्यूनिटी का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे नर्सिंग स्टूडेंट्स इसमें अक्सर जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इम्यूनिटी के वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज इम्यूनिटी, हाउ द डिफरेंट प्रोसेसेस टेक प्लेस इन द इम्यूनिटी। नेक्स्ट कम ब्लड जो है हमारा कैरी एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, चलो वो तो इम्यूनिटी के अंडर ही आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट कैरी करना हो गया। ब्लड मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, कुछ बच्चे जो हैं बोलेंगे ब्लड मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे जैसे ब्लड जो है हमारा बहुत ही बारीक आर्ट्रियोल्स, जैसे ये हमारी अरोटा है, ठीक है, इसमें से आगे आर्टरीज निकल रही हैं, अरोटा में से आगे आर्टरीज निकल रही हैं जी, एंड अब जा रहे हैं आगे आर्ट्रियोल्स। तो यहाँ पे आर्ट्रियोल्स जा रहे हैं, इन आर्टरीज एंड वेन्यूल्स में, उसी तरह इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इनकी ब्रांचेस हैं वेन्यूल्स, ठीक है। चलो ये आपस में जुड़ी हुई हैं, हमें पता है। इस पॉइंट को जहाँ पे ये आर्टरीज और वेन्स जुड़ती हैं इनको बोलते हैं अनास्टोमोसिस, ठीक है, अनास्टोमोसिस, ओके, अनास्टोमोसिस, ठीक है जी। तो जैसे जैसे ब्लड इनमें सर्कुलेट होता है, घूमता है, ठीक है, तो चलती हुई चीज़ फ्रिक्शन पैदा करती है। क्या पैदा कर रही है? फ्रिक्शन पैदा कर रही है, जिसके साथ हीट पैदा होती है,
जिसके साथ हीट पैदा होती है। टेम्परेचर रेगुलेशन वाली वीडियो में हमने देखा कि कैसे वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स का टाइट होना, एंड कैसे वेजोडाइलेशन जो है बॉडी टेम्परेचर को डिसाइड करने में हेल्प करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमने देखा वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजोडाइलेशन। उसके बाद है ब्लड कैरी, हमारा नेक्स्ट फंक्शन है जी ब्लड कैरी हमारे हार्मोन्स, ब्लड कैरी हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम, यस, एंडोक्राइन सिस्टम के मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम नहीं सारे ही, एंडोक्राइन सिस्टम के मैक्सिमम जो हमारे हार्मोन्स हैं दैट आर कैरिड बाय ब्लड इटसेल्फ। हमारा जो ब्लड है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, उनको अपनी जगह से टारगेट सेल्स तक लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? टारगेट सेल्स तक लेके जाता है, ठीक है, टारगेट सेल। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हम लेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH हार्मोन है, ठीक है जी। उसके बाद LH हार्मोन है, GH हार्मोन है हमारा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से है ऑक्सीटॉक्सिन एंड ADH। तो ये जो हमारा ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे भाई साहब हैं, ये तो हमारे सेरेबरम में प्रेजेंट है, ब्रेन में के पास प्रेजेंट है, इन द क्रेनियल कैविटी, ठीक है, ऑप्टिक कायस्मा के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट हैं। पर इसके द्वारा बनाया गया ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी की कंप्लीट बोन्स में सर्कुलेट हो रहा है, कंप्लीट बोन्स में सर्कुलेट होते हुए ब्लड के द्वारा धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ग्रोथ हार्मोन अपने इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव के कारण जो है बोन्स की हाइट को इंक्रीज करता है। उसी तरह बटरफ्लाई शेप जो हमारा ग्लैंड है दैट इज थायराइड। थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं T3 एंड T4, इनको पूरी बॉडी में सर्कुलेट काम करने का काम। इसी तरह जो है एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड ओवरीज, टेस्टिस एंड थाइमस ग्लैंड, इन सभी के हार्मोन्स जो हैं ब्लड सर्कुलेट करने में जो है हेल्प कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड के, दैट इज कैरी हार्मोन्स, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो सबसे पहले नंबर पे है टू कैरी ऑक्सीजन एंड CO2। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी सेलुलर कंटेंट। सबसे ज़्यादा पहले हम जो है सेलुलर कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे। आफ्टर द ब्रेक वी विल सी दैट हाउ द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द blood and what are their functions. So this was all about the introduction of the blood. So let's have a break.